हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रेट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। आजकल ना जम्मू कश्मीर में डर ही लग रहा है, न जाने कहां से सीबीआई आ जाएगी रेड करने के लिए या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो आपके खिलाफ कोई केस निकाल देगा। चलिए, जम्मू कश्मीर में हर कोई इंसान दुबक के तो बैठा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी की बात तो ये है कि ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं और अगर इस तरह के कोई भी केसेस हैं जो जायज़ हैं वो सामने आए तो इसमें लोगों का ही फ़ायदा है। खैर, सरकार को अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या नया हुआ है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी की इनॉग्रेशन की, यानी कि वो फैसिलिटी जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिकवर किया जाएगा और उसी तरह के जो इक्विपमेंट्स है, हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया, जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% रिकवरी अचीव करने की बता रहे हैं कि ड्राई वेस्ट से 100% रिकवरी जो है वो अचीव की जा सकती है। उसी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करी कि किस तरह से हम ये स्ट्रैटेजीज बना के इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो बना सकते हैं। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रॉपरली एक डेवलपमेंटल प्लान जो है वो चलेगा। 3 Rs की अप्रोच भी की गई, इसके बारे में भी बात की गई कि हमको ये अडॉप्ट करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल का जो अप्रोच है, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कहीं ना कहीं कि ड्राई वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये रिड्यूस कैसे किया जाता है, रीयूज़, रिसाइकल, इन सब चीज़ों को कैसे हम ड्राई वेस्ट को रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं सिटीज़ में से। ये सब हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था या फिर बाहर होते हुए सुना था। अगर आप चंडीगढ़ गए हैं और कभी रॉक गार्डन में विजिट करते हैं तो वहाँ पे जो पुरानी चीज़ें थी, डिस्कार्डेड आइटम्स थी, उन्हें रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके बेहतरीन एक शेप में ला दिया गया है। एक टूरिस्ट साइट बना दी गई है उन चीज़ों को, उस जगह को। ऐसा कुछ जम्मू कश्मीर में होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते होंगे जो जीएमसी की कूड़े वाली गाड़ी आती है, जहाँ पे गाड़ी पे एक जगह पे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट लिखा तो है, लेकिन जब वो कूड़ा उठाती है तो वो एक ही गाड़ी में जाता है बिना किसी सेग्रीगेशन के। यानी कि अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है ये 100% रिकवरी अचीव करने के लिए। पहले तो हमें ये समझाना पड़ेगा लोगों को भी और जीएमसी के कर्मियों को भी कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, और इस सब चीज़ों की लोगों में भी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, ताकि लोग भी जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं ना कि उनकी तबीयत ऐसी है कि जहाँ उनका मन करता है वहीं कूड़ा फेंक देते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि 2 लिफाफे पड़े हैं और मिट्टी भी है थोड़ी सी, तो वहाँ पे जीएमसी का परमानेंटली एक गार्बेज बॉक्स बन जाता है। तो लोगों को चंडीगढ़ जाके वहाँ की साफ़ सड़कें तो समझ में आती हैं और अच्छी भी बहुत लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो लखनपुर क्रॉस करते हैं ना, वो वापस में उसी तबीयत पे आ जाते हैं, उसी माहौल में आ जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है यार यहाँ तो कूड़ा फेंक देते हैं, हमको क्या लेना देना। देखिए, बातें करना तो बहुत अच्छी बात है कि वो सिटी कितनी साफ़ है, वहाँ कितना मज़ा आता है, वहाँ की सड़कें कितनी साफ़ लगती हैं, सुंदर लगती हैं। वही काम अगर अपनी जगह पे आके करना पड़े, अपनी सिटी को सुधारने में करना पड़े, तो इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को लेकर। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं बर्दाश्त की जाएगी जम्मू कश्मीर में। और ख़ासकर अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय है और उसके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंसेस सामने आते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट रही हो टेररिज्म में या हवाला फंडिंग में या और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो देश के खिलाफ है, जो देश के हित में नहीं है, उन तरह के उन ऑफिसर्स पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ नेसेसरी एक्शंस लिए जाएंगे, नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाएंगे, और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार में है और उनके खिलाफ एविडेंस भी है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में काम कर पाना, मुश्किल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी ले पाना। अभी तक
कुछ 18 ऐसे एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया गया है उनकी सर्विसेज से, जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जिनके खिलाफ एविडेंसेस मिले थे कि इन लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि देश के हित में नहीं है, उसके खिलाफ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि देश में रहना है तो देश के हित के बारे में सोचना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सरकारी नौकरी तो डिज़र्व नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे अच्छी और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोविड को अपने आप से दूर रखिए, और कोविड की 3rd वेव को आने से जितना आप रोक सकते हैं उतनी कोशिश करिए।